हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द समाचार एक्स। आज हम एक ऐसी न्यूज़ कवर कर रहे हैं जो इंडियन फार्मा सेक्टर को अगला सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनाने वाली है। अगर आपको लगता है कि इंडियन फार्मा सिर्फ जेनरिक दवा मतलब जो जेनरिक मेडिसिन होता है उस पर जिंदा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो और नॉलेज अपडेट करने की ज़रूरत है। इंडियन ड्रग मेकर अब अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन फेज में एंटर कर चुका है और इस नई गेम का जो नाम है बायोसिमिलर। आने वाले कुछ सालों में दुनिया की ब्लॉकबस्टर बायोलॉजिक ड्रग्स के पेटेंट एक्सपायर होने वाली है, जिसमें कैंसर ट्रीट करने वाली दुनिया की टॉप सेलिंग ड्रग्स काइट्रूडा भी शामिल है, जिसकी 2025 में 31.7 बिलियन का सेल था दोस्तों। आज हम स्टेप बाय स्टेप 4 इंडियन फार्मा स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो मैसिव अपॉर्चुनिटी को लीड कर रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर ये बायोसिमिलर होते क्या हैं और नॉर्मल जेनरिक से अलग क्यों हैं। देखिए, ट्रेडिशनल जेनेरिक सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कॉपी करना आसान होता है, लेकिन बायोलॉजिक्स लिविंग सेल्स से बनाया जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनका यूज़ कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी बड़ी बीमारियों में होता है। जब एक बायोलॉजिक ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होता है तो उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए कंपनीज उनके बायोसिमिलर बनाती है जो ओरिजिनल ड्रग ड्रग के नियरली आइडेंटिकल होते हैं। इन्हें बनाने में सालों की रिसर्च, हैवी कैपिटल और हाईली सोफेस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग लगती है। एंट्री बैरियर इतना हाई होने की वजह से कंपटीशन कम होता है और कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और हाई प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। चलिए अब जानते हैं वो 4 कंपनीज के बारे में जो जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बायोकॉन के बारे में। ये इंडिया की बायोसिमिलर पायोनियर है। जब बाकी कंपनीज अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, बायोकॉन का लगभग 60% ग्रुप का रेवेन्यू ऑलरेडी बायोसिमिलर से आ रहा है। इनका पोर्टफोलियो 30 से ज़्यादा बायोसिमिलर और 3 GLP-1 प्रोडक्ट का है, जिसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज $200 बिलियन से भी ज़्यादा का है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें देव अरबिंदो फार्मा, इन्होंने 2018 से अब तक अपनी सब्सिडरी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स के अंदर लगभग 450 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। इन्हें ऑलरेडी यूरोप और कनाडा में 6 अप्रूवल मिल चुका है। अरबिंदो के गेम प्लान बहुत क्लियर है। ये बायोसिमिलर से 70 से 75% ग्रोथ मार्जिन टारगेट कर रहा है। साथ ही इनका बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस थेरानाइम भी 2026 एंड तक अपनी फैसिलिटी कमीशन करने वाला है। अगला कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी पर बेट नहीं कर रहा है, बायोसिमिलर के साथ साथ ये पेप्टाइड, कंज्यूमर हेल्थ केयर और इनोवेशन लीड थेरेपीज पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली कनाडा में अपनी सीमाग्लूटाइड GLP-1 वेट लॉस डायबिटिक ड्रग के लिए अप्रूवल सिक्योर किया है और इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बात करते हैं जाइडस लाइफ साइंस के बारे में। जाइडस की स्ट्रैटेजी थोड़ी यूनिक है। ये सिर्फ बायोसिमिलर कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोप्राइटरी ड्रग डिस्कवरी और ADCs मतलब एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स पर हैवीली फोकस कर रहा है। ADCs बेसिकली टारगेटेड कैंसर थेरेपीज होती हैं जिनमें टेक्नोलॉजी बैरियर बहुत हाई होता है। इन्होंने US मार्केट के लिए अपनी काइट्रूडा के जो बायोसिमिलर होती है उनका क्लिनिकल डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर ली है, जो कि आने वाली टाइम की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में से एक है। इन 4 कंपनीज की जो बायोसिमिलर रेस है, इसमें कौन कहाँ खड़ा है, इसका मैं डिटेल आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। बाकी ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें ये डिटेल में बताया गया था। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बायोसिमिलर इंडियन फार्मा के लिए एक स्ट्रक्चरल मेगा ट्रेंड बनने वाला है, ग्रोथ इंजन बनने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के साथ ये इंडियन फार्मा सेक्टर का ग्रोथ स्टोरी शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।